हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 4.3 क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। यानी कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भैया क्वेश्चन तो सिंपल है, बस कुछ नहीं है। पहले नंबर हम ये देखते हैं, द डिफरेंसेस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर। यानी गिवन में है द डिफरेंसेस ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द टू स्क्वायर्स 24 मीटर। ठीक है, जब वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो फिर वर्गों के परिमापों की जो भुजाएं हैं, मतलब जो वर्गों की जो भुजाएं हैं उनका अंतर कितना होना चाहिए। तो वो भुजाएं तो बेटा वर्ग की कितनी होती हैं, 4 होती हैं, है ना। अगर वर्ग की भुजा 4 होती हैं और अब मैं यहाँ पे बोलूँ उनकी भुजाओं का अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंसेस ऑफ साइड, तो बेटा 24 में हम 4 का डिवाइड मार दें तो हमें भुजाओं का अंतर पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो डिफरेंसेस ऑफ साइड्स इज 24/4 इक्वल में बेटा कितनी हो जाएंगे, 6 मीटर। क्योंकि जब डिफरेंसेस ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द टू स्क्वायर्स 24 मीटर है तो उनकी भुजाएं यानी कि उनकी साइड्स हैं, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 24/4। क्योंकि साइड्स कितनी होती है, 4, और उनका डिफरेंस निकालना है तो बेटा वो 24/4 करा तो कितना आ गया, 6 मीटर। यानी 6 मीटर जो है वो उनकी भुजाओं का अंतर है। तो यहाँ पे बेटा हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमें टू साइड्स फाइंड आउट करने को बोला है तो हम लेट कर लेते हैं कि छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की यानी कि छोटे वर्ग की अगर हम कहें, देखिए छोटे वर्ग की भुजा यानी कि द साइड्स ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, इसे हम कहते हैं छोटे वर्ग की भुजा। तो अगर हम इसे x मीटर मान लें, लेट कर लें x मीटर, तो बेटा बड़े वर्ग की जो भुजा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, x प्लस के 6 मीटर। क्योंकि जो भुजाओं का जो डिफरेंस है वो 6 मीटर है। तो अगर मैं बड़े वर्ग की अगर भुजा निकालता हूँ तो वह x प्लस के 6 मीटर हो जाएंगे। अगर छोटे वर्ग की अगर मेरी x निकलती, मतलब x की जो भी वैल्यू आती है, तो उसमें अगर मैं डिफरेंसेस को प्लस कर दूंगा भुजाओं का, तो इससे क्या होगा, हमें बड़े वर्ग की भुजा भी पता चल जाएगी टोटल, है ना। सिंपल सी बात है, इसी रीज़न से x प्लस के 6 मीटर हो गया। क्लियर है। अब बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक बार और दोहरा देते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर होता है। तो बेटा वर्गों के क्षेत्रफलों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे वर्गों के क्षेत्रफलों का फॉर्मूला का डालने जाऊँ तो बेटा साइड स्क्वायर यानी स्मॉलर साइड का स्क्वायर कर दूंगा और लार्जर साइड का स्क्वायर कर दूंगा। तो बेटा सीधी सीधी बात है, लिख दीजिए एरियाज ऑफ स्मॉलर साइड, एरियाज ऑफ स्मॉलर साइड यानी कि छोटे साइड का मतलब यहाँ पे साइड की जगह पे बच्चों आप है ना स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। एरियाज ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो बेटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड एरियाज ऑफ लार्जर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बेटा x प्लस के 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई है इतनी सी, है ना। अब देखिए बेटा, जब हमें एरियाज ऑफ स्मॉलर स्क्वायर भी पता है और लार्जर स्क्वायर भी पता है तो बेटा यहाँ पे बोला दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 के बराबर है। तो बेटा इन दोनों का सम 468 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस के 6 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 468 के। सिंपल सी बात है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इनको इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, ये ए प्लस के बी का फॉर्मूला जिसको याद होगा तो यहाँ पे वो डाल सकता है। तो देखिए एक्स प्लस के 6 का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस के बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए से मान लेते हैं और बी से मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 36 प्लस 2ab, तो 2x इंटू 6 यानी 6 2 12 यानी 12x, 2ab यानी 6 का इंटू 2 में करा 6 2 12 और x में करा तो 12x, 468 के बराबर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 12x, 468 को यहाँ ले आए माइनस के 468 प्लस के 36 इक्वल में 0, 2x स्क्वायर प्लस के 12x, 468 में से 36 गए
432 बचेंगे, लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, तो कॉमन ले लीजिए। जैसे 2 कॉमन आ रहा है तो 0 में भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 अगर जाता है तो बेटा कितने बचेंगे, 6x माइनस के, 2 को इसमें डिवाइड मार दो बेटा, कितना आ जाएंगे 216, इक्वल में 0। ठीक है, चलिए थोड़ा साइड में सॉल्व करेंगे अब इसको। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया हो तो उसको आगे देखिए, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हमने यहाँ पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 216 इक्वल में 0। चलिए इसका फैक्टर करते हैं जिससे x की वैल्यू मिले, यानी कि साइड मिल जाए। एक्स स्क्वायर प्लस के, देखिए बच्चों यहाँ पर 6x माइनस के 216 है, तो ऐसी वैल्यू देखें जिसमें आपको प्लस माइनस करें तो 6 मिल जाए और मल्टीप्लाई करें तो 216 मिल जाए। तो बेटा ऐसी वैल्यू मेरे दिमाग में आ चुकी है, और वो वैल्यू है 18 × 12। ठीक है, 18 × 12। अगर आपको भी जानना है तो बेटा कुछ मत कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। इसका जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको इसका एलसीएम लेना है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यूज़ जो आएंगी ना, उनको जोड़ के देखिएगा कि किस में माइनस करने पर प्लस करने पर 6 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 216 मिल रहा है, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो 18 × 12 करने पर 216 मिलेगा, 18 में से 12 जाएंगे तो कितने मिलेंगे बेटा, हमें मिल जाएंगे ये मिल जाएंगे 6। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, 18x माइनस के 12x माइनस के तो 216 चल ही रहा था, इक्वल में 0। ठीक है, चलिए 2 का पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा बेटा, x प्लस के 18, यहाँ पे माइनस की हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, x बचेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, लिख दीजिए इक्वल में, सेम ब्रैकेट है, कॉमन ले लीजिए बेटा, x प्लस के 18 और जो बचा एक साथ कर दीजिए, x माइनस के 12 इक्वल में 0। चलिए x माइनस x प्लस के 18 इक्वल में 0, कॉमा x माइनस के 12 इक्वल में 0। इसको रखा बेटा तो ये नेगेटिव आ जाएगा इक्वल के बाहर, और यहाँ हमने देखा तो ये x इक्वल में आ जाएगा क्या, पॉजिटिव आ जाएगा इक्वल के बाहर। तो बेटा ये नेगेटिव वैल्यू है, जी हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए रिजेक्ट कर दीजिए। और जो x की वैल्यू जो आई है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है गाइज, तो जो साइड जो आई है हमारी भुजाओं की साइड जो निकालने को बोली है, तो ये x इक्वल में 12 है, इसको हम यहाँ पर रख के देखेंगे। कहाँ पर बेटा, ये लार्जर साइड में, कि ये स्मॉलर साइड आई है हमारी, क्योंकि हमने स्मॉलर साइड को x मीटर माना था, तो ये आ गई है। तो बेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं ज़रा, यहाँ पर चूकी लगा के स्मॉलर साइड, यहाँ पे स्मॉलर स्क्वायर को हमने क्या माना था, द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, है ना, तो हमने क्या माना था, x मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्गों की जो स्मॉलर साइड है, यानी वर्गों की जो छोटे वर्ग की जो भी भुजा है ना, यानी स्मॉलर साइड, वो बेटा मैं लिख देता हूँ 12 मीटर। ठीक है, एंड देन लार्जर साइड, यहाँ पे साइड निकालनी थी बेटा, तो लार्जर साइड क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस के 6, यानी कि 12 प्लस के 6, यानी कि हो गए बेटा कितने, 18 मीटर। कितने हो जाएंगे बेटा, 18 मीटर। तो बेटा आप यहाँ पे नीचे लाइन से लिख दीजिए, थर्स लगा के मैं लिख देता हूँ इकट्ठी। देखिए थर्स द रिक्वायर्ड साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 18 मीटर। यहाँ पर बोला गया था द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, x मीटर लेट करा था, जो कि हमने शॉर्ट में मैंने स्मॉलर साइड लिख दिया था, जो कि क्या आ गया 12 मीटर। वैसे ही देन द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर, x प्लस के 6 है, जिसमें मैंने x यहाँ पर 12 रख दिया तो 18 मीटर मिल गया। तो बेटा ये दोनों आपके आंसर आ गए, जिसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया, थर्स द रिक्वायर्ड साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 18 मीटर। आप लोग भी इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इस लाइन को, बस आप लोग मेथड समझें कि इसे किस तरीके से सॉल्व करा जाता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इसे रटेंगे बेटा तो आएंगे आप, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं थोड़ा घुमा के, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप इसे रटिए नहीं, समझिए, समझने के बाद मेथड समझिए कैसे सॉल्व होता है। बाकी ये लैंग्वेज दिख रही है, आप लोग
मेरे हिसाब से तो नहीं, आप अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने मॉडिफ़ाई करी है, आप लोग भी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, अदर टीचर से पढ़ेंगे वो भी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अपन थोड़ा घुमा के भी लिख देंगे तो वही चीज़ मतलब निकलना चाहिए, अपन इस तरीके से देखते हैं। ठीक है गाइज़? तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इस पे भी लिख सकते हैं, देन अगर इसे भी मॉडिफ़ाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेथड अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है गाइज़? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।